दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 7वां निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति में ये वाला प्रश्न बड़ा पूछ रहा है इसमें, जिसमें कहता है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, ये जो समदूरस्थ वाला मामला है ये बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, वो भी 6 नंबर के लिए। ठीक है, ये ही वाला प्रश्न कई बार पूछा है 6 नंबर के लिए। ठीक, तो इसको किस तरीके से हल करना है देखिए। सिंपल इसमें क्या करें, समदूरस्थ का सबसे पहले मतलब होता है कि एक बिंदु से समान दूरी पर दो बिंदु और स्थित है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई इस तरीके से मान लेते हैं एक रेखा है। ठीक है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ठीक, इस बिंदु का नाम है ए, इस बिंदु का नाम है मान लेते हैं कि बी। ठीक है, और एकदम से बीचों बीच एक और बिंदु है। ठीक है, जिसका क्या ना, इसको मान लेते हैं पी। ठीक, अब इसमें देखिए कह रहा है कि ये वाला जो बिंदु है, कह रहा है ना कि बिंदु x, y। ठीक है, बिंदु ये वाला बिंदु इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ है। ठीक है, ये वाला बिंदु क्या है, बीचों बीच है, समान दूरी पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा x, y और a के स्थान पर ये पहला रख देते हैं कि 3,6 और b के स्थान पर ये वाला रख देते हैं कि -3,4 ये चीज़। ठीक है, तो p से P और A की जो जितनी भी दूरी है, ठीक है, A और P के बीच की जितनी भी दूरी है उतना ही दूरी P और B के बीच की है। ठीक, तो बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये वाला x और y का ही मान हमें बताना है। ठीक, तो ऐसे बताएंगे कि A से और P तक जितनी दूरी है, A और P की जितनी दूरी है उतना ही दूरी क्या है, P से B तक है, P से B तक की दूरी है। ठीक, अब बीच की दूरी अगर आपको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, यहीं पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, कि कहाँ लिख दें, चलिए यहीं लिख देते हैं। ठीक है, कि दूरी d बराबर में, डिस्टेंस बराबर में ये रूट में हो जाता है x2 माइनस का x1 और सबका होल स्क्वायर प्लस में y2 सॉरी, अब y वाला y2 माइनस के y1 और सबका होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक, अब आ जाइए, अब a और p, a से p के बीच की दूरी हमें बतानी है। ठीक है, तो फॉर्मूला यही वाला लगेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ये वाला रूट वाला, तो इस तरीके से रूट लगा देते हैं। ठीक है, अब x2 कौन है। ठीक है, तो देखिए a और p, a p का इसमें हमें मान रखना है, तो सब लास्ट में p है। ठीक है, तो p का पहला हम लेंगे, तो p का पहला क्या है, यक्स है, तो यहाँ पर सिंपल आपको यक्स रख लेना है, माइनस लगा लेना क्योंकि यहाँ माइनस है। अब उसके बाद से अब a का पहला ले लेंगे। ठीक है, अब a का पहला 3 है, तो यहाँ पर 3 लीजिए, बस इसी तरीके से आपको कर देना है। ठीक है, प्लस लगाइए, फिर y2 और y1 है। ठीक है, तो p का दूसरा आप ले लीजिए, p का दूसरा y है, फिर माइनस लगा लीजिए क्योंकि माइनस है, फिर a का दूसरा ले लीजिए तो 6 है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, बराबर लगा दीजिए। अब pb में, तो इसके लिए भी एक रूट लगा लीजिए इस तरीके से। ठीक, अब लास्ट में b है तो b का मान, तो b का पहला माइनस का 3, तो -3। ठीक, उसके बाद से माइनस, तो माइनस x1, तो p का पहला ले लीजिए। ठीक है, p का पहला x। ठीक है, उसके बाद से फिर b का दूसरा, तो b का दूसरा 4 है माइनस में, फिर p का पहला, p का दूसरा, क्योंकि पहला हमने यहाँ पे ले लिया है, दूसरा y है, तो ये होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे ताकि ये वाला रूट खत्म हो जाए, तो लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में x माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर, और ये वर्ग हो गया इसका, और इधर भी -3 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस y का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया वर्ग में। ठीक, अब देखिए वर्ग की वजह से रूट खत्म हो जाएगा, वर्ग की वजह से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक, बचेगा क्या, x माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के 6 का होल स्क्वायर बराबर में माइनस के 3 और माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 4 माइनस के y का
होल स्क्वायर, ये इतना बचेगा। ठीक है, अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब कि यक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मतलब कि 9, फिर माइनस में 2ab मतलब कि 6x हो जाएगा, फिर ये भी वाई स्क्वायर प्लस में 36 और माइनस में 12y। अब यहाँ पर 9 फिर प्लस में यक्स का स्क्वायर, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। ठीक है, जब 2 बार माइनस हो तो ये प्लस में हो जाता है तो 6x हो जाएगा। ठीक, और प्लस में ये 4 चौका 16 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 8y। ठीक है, y से y ख़त्म क्योंकि दोनों प्लस में है, ये x प्लस में है ये भी x प्लस में है, 36 9 ये हो जाएगा 45। ठीक, उसके बाद से अब ये माइनस का 6x फिर माइनस का ये 12y है, फिर 16 और 9 25 हो जाएगा, फिर प्लस का 6x और माइनस का 8y। ठीक, अब x और ये जो y वाला है, ठीक, इसको हम एक तरफ कर लेते हैं और ये इसके साथ xy नहीं है इसको एक तरफ लाते हैं तो 45 माइनस का 25 हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा तो अब बराबर की इधर सब कर देते हैं तो 6x है, ये माइनस का 8y है, ये वाला इधर जाएगा तो प्लस में 6x हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा तो प्लस में 12y हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20, फिर इधर आपका 6 अच्छे 12x, फिर ये वाला घट जाएगा तो प्लस का 4y। ठीक, तो ये हो जाएगा 20 बराबर में 4 को कॉमन कर लेंगे तो 4 3 12 और प्लस में y। अब 4 को इधर भेज देंगे तो 20/4 बराबर में 3x प्लस का y। ठीक, अब इसको हम काट देंगे 5 बार में तो 5 बराबर में 3x प्लस में y, यही वाला वैल्यू हमें निकालना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो अब देखिए x और y का मान हम ऐसे निकाल सकते हैं, हालांकि आपको बस इतना ही करना होगा। ठीक, तो और x y का जब मान निकालना होगा, ठीक है, तो y के साथ y अकेला है तो y बराबर में डायरेक्ट 5 हो जाता है। ठीक है, और ये वाला क्या है x 3 के साथ में है। ठीक है, तो 3x बराबर 5, 3x बराबर में ऐसे 5 लिखेंगे तो x बराबर में 5/3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक, हालांकि ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर देते हैं आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन और है जो कि इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये वाला प्रश्न, ठीक है, इसमें भी समदूरस्थ वाला मामला है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या है, इसमें कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु है। ठीक है, उस बिंदु से ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु क्या है, समान दूरी पर है, तो इसका हमें मान बताना है। ठीक है, ये वाला जो बिंदु है इसका हमें मान बताना है। अब इसमें y नहीं है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने x और y दोनों का मान बताना था, लेकिन इसमें केवल x का मान बताना है। ठीक, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा x अक्ष है। ठीक है, और ऐसे y अक्ष लिखा जाता है, तो x अक्ष के पर एक बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है। ठीक, मान लेते यही वाला बिंदु, उस बिंदु को हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि P बिंदु है एकदम से बीचों बीच। ठीक, P बिंदु का x अक्ष यहाँ पर दिया हुआ है तो x लिख लेते हैं, y का मान नहीं दिया तो y को ऐसे 0 कर देंगे। ठीक, तो P से समान दूरी पर ये वाला बिंदु है, अब इसी से समान दूरी पर ये वाला बिंदु है, तो इसका नाम हम A दे देते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, ये 2, -5। ठीक है, और ये B हो जाएगा तो ये B, तो -2 -2,9 ये चीज़। ठीक, तो A से P तक की जो दूरी है ये समान है किसके, P से B तक की दूरी, सेम वही वाला प्रोसेस। ठीक है, बस इसमें केवल x का मान बताना है। देखिए ऐसे तो लिखेंगे हल, और AP बराबर में PB। ठीक है, अब AP के A से P के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, तो दूरी वाला फॉर्मूला पता ही है हमें, अभी हमने बताया है आपको, तो इस तरीके से कर देंगे। AP P लास्ट में है। ठीक है, तो P का पहला लेंगे, तो P का पहला x है तो यहाँ पर x ले लेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर A का पहला ले लेंगे तो 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, प्लस लगाएंगे, अब P का दूसरा लेंगे तो ये तो 0 है, छोड़ दीजिए। A का दूसरा लीजिए, -5 है तो -5,
अब इस पर होल स्क्वायर बराबर लगा लेंगे। और फिर अब इसके लिए तो b का पहला माइनस का 2 तो माइनस का 2 ले लेंगे। फिर p का पहला तो p का पहला x है तो माइनस का x हो जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा इस पर, ठीक। उसके बाद से b का अब दूसरा तो b का दूसरा 9 है तो यहाँ पर हम 9 ले लेंगे। फिर p का दूसरा तो p का दूसरा 0 है तो छोड़ देंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये रूट चढ़ा हुआ है तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 होल स्क्वायर प्लस में 5 बचे 25 बराबर में ये वाला आपका, और इस पर हमें वर्क करना है ना तो इस तरीके से वर्क कर देंगे। और इधर आपका माइनस का 2 और माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस में 9 9 81 इस पर, ठीक। ये हो गया। तो इसकी वजह से ये रूट ख़त्म हो जाएंगे, ये रूट, तो x माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस में 25 और इधर आपका ये माइनस के 2 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस में 81, ठीक। अब ये माइनस b के होल स्क्वायर तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x प्लस में 25, ये हो जाएगा 4 प्लस में x का स्क्वायर, फिर प्लस में दोनों जगह जब माइनस होता है तो प्लस में हो जाता है, ठीक है। प्लस में 4x और प्लस में 81, ठीक। अब ये इस x का स्क्वायर से x स्क्वायर ख़त्म, ठीक है। और इधर आपका प्लस में 4 है, इधर भी प्लस में 4 है तो ये भी आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक। ये 25 है तो 25 यहाँ पर ले रखिए, ठीक है। अब इसको भी इधर ही बुला लीजिए तो माइनस का हो जाएगा 81, ठीक। और इधर आपका 4x है तो 4x, इसको भी इधर ही बुला लीजिए तो माइनस का ये हो जाएगा 4x, ठीक। अब इसमें से घटा देते हैं, ठीक है। तो 11 में से 5 घटेगा, 6 5 11, ठीक, 6 बच जाएगा। 7 में से 2 घटेगा, आपका 5 बचेगा, ठीक है। ये वाला बड़ा है तो माइनस लग जाएगा। और इधर आपका 8x, 8 को इधर कर देंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, 8 7 8 56 होता है, ठीक है। तो 56 बटे में पहले 8 लिख लेते हैं, बराबर में x कर देते हैं, ठीक है। अब ये कट जाएगा 7 बार में तो ये आपका माइनस का 7 हो जाएगा बराबर में x, ठीक है। तो हमें बताना था ना, इसी को हमें x का मान बताना है, ठीक। ये वाला कह रहा था ना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बिंदु यही वाला आपका माइनस का 7 है, ठीक। अगर आपको निर्देशांक पूछे तो ऐसे लिख सकते हैं कि बिंदु हमने P माना था ना, तो बिंदु P का निर्देशांक बराबर में ये वाला माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7,0, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर सही है, ठीक। तो इस तरीके से करना है। तो अगर ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।